इस वीडियो में हम लोग जनरल एंट्री करना सीखेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो आपका जनरल एंट्री से संबंधित जैसे डीआर किसे करना है, सीआर किसे करना है एंड कैसे क्रेडिट में किसी को लिखना है और कैसे डेबिट में लिखना है, ये सारा चीज़ आपका जनरल एंट्री से संबंधित जो भी आपका इंक्वायरी होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और आप वीडियो के लास्ट में वीडियो को पॉज करके जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को पॉज करके कमेंट में उसका आंसर दे, देन उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि साथ ही साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो बिना कोई देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं हम कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का गोल्डन रूल्स क्या है, मतलब कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो अगर आपको ये पर्सनल अकाउंट अगर आपको नहीं भी आ रहा है समझ में, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये बाद में भी आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप अगर एक बात में समझना चाहें कि ये देख सकते हैं आप, रिसीवर मतलब क्या हुआ, प्राप्त करने वाला, मतलब जिसको मिल रहा है, और गिवर मतलब जो इसको देना है, जो दे रहा है वो गिवर हो गया। कम सीन मतलब क्या हुआ, क्या आ रहा है, एंड गोज आउट मतलब क्या हुआ, बाहर जा रहा है। तो एक बार इसको सोच के देखिए, गिवर तो गिवर से पैसा भी तो उससे भी पैसा जा रहा है, और गोज आउट में मतलब भी बाहर हो रहा है। रिसीवर मतलब आ रहा है और कम सीन मतलब भी आ रहा है। तो हम एक मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि आने वाला को, आने वाला कम सीन और रिसीवर, आने वाला को क्या लिखना है, डेबिट, और जाने वाला को क्या लिखना है, क्रेडिट। इसको एग्जाम्पल के तरीका से समझते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे समझ रहे हैं, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स को समझेंगे हमारा नॉमिनल अकाउंट भी और रियल, ये सारा अकाउंट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, परचेज फर्नीचर इन कैश। पहले इस वर्ड का हिंदी समझते कि क्या हो रहा है। परचेज फर्नीचर इन कैश मतलब कैश में, कैश देकर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, कैश देकर फर्नीचर खरीद रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि कैश हमारे हाथ से जा रहा है और हमारे इसके बदले में, कैश जा रहा है इसके बदले में क्या आ रहा है, फर्नीचर। तो अभी जस्ट हमने क्या कहा है कि जाने वाला को क्या लिखना है, डेबिट, और आने वाला को क्रेडिट। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, ठीक है, हमारे पास फर्नीचर आ रहा है मतलब रिसीव हो रहा है, हम कम्स इन हो रहा है। तो फर्नीचर को क्या रखेंगे, डेबिट में रखेंगे। ये देखिए हमारे डेबिट में अमाउंट में आ गया ये 2000, फर्नीचर हमारा डेबिट। एंड जस्ट इसके बाद इसके बदले में हमको क्या जा रहा है, गोज आउट क्या हो रहा है, मतलब हमारे पास से क्या जा रहा है, उसको क्रेडिट करना है। तो हमारे पास से यहाँ पे कैश जा रहा है। अब एक चीज यहाँ पे आपका डाउट होना चाहिए कि यहाँ पे हम अगर चाहे तो फर्नीचर अकाउंट भी लिख सकते हैं, परचेज अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट ही क्यों हुआ, परचेज अकाउंट क्यों नहीं हुआ। जब आप देखें, जब अगर परचेज या सेल्स के बाद नाम क्लियर कर रहा हो, जैसे परचेज गुड्स, तो इसमें नाम क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा सामान बिक रहा है, चाहे कौन सा सामान खरीदारी कर रहे हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहता परचेज कंप्यूटर, यहाँ पे रहता परचेज कंप्यूटर, तो हमारा कंप्यूटर अकाउंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर परचेज सीधे गुड्स रहता तो हमारा यहाँ पे परचेज अकाउंट होता, क्योंकि गुड्स का मतलब हमारा यहाँ पे कोई भी सामान हो सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे नाम क्लियर दे रहा है तो आप उस नाम को ही लेंगे, ठीक है, परचेज को नहीं शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चीज है। इसको और भी हम अगले जो एग्जांपल देखेंगे उसमें आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आएगा कि कैसे होगा। फिर से इसका एक बार आप देख सकते हैं, कैश हमारा यहाँ से जा रहा है, जब हम खरीदारी कर रहे हैं तो हमारे पास सामान आएगा और कैश जाएगा। तो कैश जाने वाला को क्या करना है, डेबिट, हमारा जाने वाला को क्या करना है, क्रेडिट, और आने वाला को डेबिट, ठीक है। अब हम दूसरे एग्जांपल से तरीका से इसको समझते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि परचेज फर्नीचर थ्रू चेक, परचेज फर्नीचर थ्रू चेक। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेथड बदल गया। जस्ट इसके पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, परचेज फर्नीचर थ्रू कैश, है ना, कैश के जरिए वो खरीदा रहा था, और ये चेक के जरिए खरीदा रहा है। तो सबसे पहला नंबर डाउट यहाँ पे आपको फंसेगा क्या कि चेक, ये हमको अब आगे यहाँ पे आप यही लिखेंगे परचेज अकाउंट टू चेक अकाउंट, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा चेक है ये कहीं ना कहीं हमारा बैंक है। बैंक जैसे अगर आप पैसा किसी भी तरह से भेज रहे हैं, यूपीआई की तरह से भेज रहे हैं, या आप किसी को अपना फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, निफ्टी कर रहे हैं, या आईएमपीएस कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप पैसा किसी को भेज रहे हैं, तो वो क्या होता है कि हमारा बैंक से ही कटेगा। तो ये हमारा क्या होगा, बैंक अकाउंट। तो ये हम कैसे हो रहा है, ये आप समझ रहे हैं आप इसको, कि हम सामान खरीद रहे हैं
लेकिन इसके बदले में हम कैश नहीं दे रहे हैं, लेकिन बैंक से दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है और इसके बदले में हमारे बैंक से पैसा जा रहा है। तो जाने वाला को क्या करना है, क्रेडिट, और आने वाला को क्या करना है, हमको डेबिट। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल भी समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हम अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अगला एग्जांपल आप देख सकते हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम अंकित ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे हुआ उधार। अंकित ने गुड्स खरीदा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमारा यहाँ पे परचेज फर्नीचर नहीं शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम जस्ट आपको बताए थे पीछे में क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर आपको यहाँ पे क्लियर नाम नहीं करेगा तब हमको क्या लेना है, परचेज अकाउंट, गुड्स अकाउंट नहीं, परचेज अकाउंट। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे चेंज हो गया, अंकित ऑन क्रेडिट, मतलब अंकित उधार में सामान खरीद रहा है। ठीक है, किसमें सामान खरीद रहा है, उधार में सामान खरीद रहा है। तो सबसे पहला यहाँ पे एक हो गया हमारा परचेज अकाउंट एंड दूसरा अंकित, मतलब अंकित आ रहा है। तो परचेज अकाउंट, गुड्स अकाउंट, आप इसको कमेंट में करें कि इसका आंसर क्या होने वाला है। वीडियो को पॉज कर दे एंड इसका आप खुद से बना के कमेंट में आंसर करें। ठीक है, कि कौन क्रेडिट होगा और कौन डेबिट होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, परचेज अकाउंट, मतलब हम सामान को खरीद रहे हैं तो हमारे पास परचेज हो रहा है। ठीक है, परचेज आ रहा है और क्या हो रहा है कि आज दे पैसा, उधार वाला पैसा आप आज दे चाहे कल दे, किसी न किसी हाल में तो पैसा आपसे जाएगा ही। तो जाने वाला को कहाँ रखना है, जाने वाला को हमेशा क्रेडिट में रखना है। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। तो ऐसे ही और एक नया एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम अंकित इन कैश। जस्ट इसके पीछे में क्या हुआ था कि वो कैश में नहीं, क्रेडिट में, मतलब उधार ले जा रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा कि कैश दे रहा है। ठीक है, तो अगर पार्टी आपको कैश दे रहा है तो उसका नाम आप न भी लिखें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिर यहाँ पे देख सकते हैं परचेज फर्नीचर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फर्नीचर अकाउंट नहीं होगा, क्या होगा हमारा, परचेज अकाउंट। अगर यहाँ पे नाम क्लियर करेगा तब हम क्या करेंगे, उस सामान का नाम लिखेंगे। अगर सामान का नाम क्लियर नहीं किया तो हमको क्या लिखना है कि जो भी पीछे में है, परचेज है तो परचेज लिखेंगे, सेल्स है तो सेल्स लिखेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके जरूर अपना कमेंट में आंसर बताएं। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन सिंपल देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो रहा है कि हम परचेज कर रहे हैं और इसके बदले में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ से कैश जा रहा है। मतलब हम अंकित से 4000 का सामान खरीदे हैं तो अंकित को 4000 रुपया देना होगा, मतलब हमारे पास से 4000 जा रहा है और हमारे पास सामान आ रहा है। चलिए अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए अगला एग्जांपल हम देखते हैं क्या, सोल्ड फर्नीचर इन कैश। सोल्ड हमारा सेल का ही V2 V3 है। ठीक है, सोल्ड मतलब बेचना। सोल्ड फर्नीचर इन कैश, कैश में फर्नीचर को बेचा गया। अगर यहाँ पे फर्नीचर नहीं रहता, जैसे सोल्ड गुड्स रहता, तो हमारा तो यहाँ गुड्स हो रहा है, नाम तो क्लियर नहीं कर रहा है, तब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सोल्ड मतलब सेल अकाउंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर रहा है सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेचा जा रहा है और इसके बदले में हमको क्या आ रहा है, कैश। फर्नीचर जा रहा है और कैश आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन नॉर्मली देखते हैं क्या हो रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है और हमारा फर्नीचर इसके बदले में जा रहा है। तो जाने वाला को क्रेडिट और आने वाला को हमारा डेबिट करना है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह का और एक अगला एग्जांपल देखते हैं। तो नॉर्मली अब अगला एग्जांपल देखिए, सोल्ड फर्नीचर थ्रू चेक। अब यहाँ पे कैश नहीं, चेक हो रहा है। तो आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे कि इसका क्या आंसर होने वाला है। कमेंट में जल्द से जल्द कमेंट में आप बताएं। इसका सॉल्यूशन नॉर्मली क्या हो जाएगा कि हमारा जस्ट इसके पीछे में क्या हो रहा था, कैश हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा ये बैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, पैसा हमको बैंक से रिसीव हो रहा है, कैश में नहीं मिल रहा है, बैंक से रिसीव हो रहा है और इसके बदले में हमारे से जा क्या रहा है, तो हमारे से यहाँ पे फर्नीचर जा रहा है। ठीक है, सिंपल, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट इसमें हमारा कैश के जगह बैंक हो गया है। चलिए इसका अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, सोल्ड गुड्स टू अंकित ऑन क्रेडिट। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू अंकित ऑन क्रेडिट, हम उधार में अंकित को सामान बेच रहे हैं। ठीक है, हम अंकित को उधार में सामान बेच रहे हैं, तो हमारे से क्या जा रहा है, सामान, और इसके बदले में हमको क्या आएगा, पैसा। लेकिन यहाँ तो पैसा दे खा नहीं रहा है, ना हमारा बैंक अकाउंट चेक में भी नहीं आ रहा है और कैश भी नहीं आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है, उधार में। तो उधार जब हम दे रहे हैं तो पार्टी का नाम लिखेंगे।
अभी जो आप यहाँ पे 2000 देखेंगे, कभी कभी यहाँ पे आप 4000 देखेंगे, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जो अमाउंट रहेगा वही आपको लिखना है। हम यहाँ पे ओनली फॉर देख रहे हैं कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो आई होप कि ये आप समझ में आया होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, इन फ्यूचर क्या आएगा, अंकित आएगा, मतलब अंकित के पास जो भी उधार है वो आएगा और हमारे से क्या जा रहा है, सेल जा रहा है, ठीक है, सेल जा रहा है। यहाँ पे सोल्ड अगर कोई चीज रहता जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर या कोई चीज, तब वहां पे फर्नीचर अकाउंट या ये कंप्यूटर अकाउंट होता है, लेकिन यहाँ तो नाम क्लियर नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पे सेल लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2000 है, लेकिन यहाँ पे 4000 है, तो ये गलत है, मिस प्रिंट है, आप इसको इग्नोर करें, आप 2000 का 2000 ही लिखेंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल इसी तरह से देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू अंकित इन कैश। अब अंकित से कैश में सामान बेचा जा रहा है, ठीक है। तो कैश हमारे पास आएगा, हम सामान बेच रहे हैं तो पैसा हमको आएगा ना, और हमारे बदले में इसका क्या जाएगा, सामान जाएगा। तो आप अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सोल्ड गुड्स, फिर यहाँ पे नाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये सेल अकाउंट, और इसके बदले में अब हमको आ क्या रहा है, अंकित आ रहा है कि कैश आ रहा है। अगर पार्टी का नाम कब लिखेंगे, जब सामान उधार ले जा रहा हो, लेकिन यहाँ तो भी बात ये कैश देके जा रहा है अंकित, तो अंकित का क्या नाम लिखना, डायरेक्ट हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या हो जाएगा, कैश आ रहा है और इसके बदले में हमारे से सेल जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि किसको सीआर करना है और किसको डीआर करना है, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो नेक्स्ट वीडियो में जस्ट इससे थोड़ा सिमिलर और इससे थोड़ा सा एडवांस वाला हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।